मित्रों प्रणाम। जीवन में ज्ञान से अधिक अज्ञानता का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर अज्ञानता आपके सामने खड़ी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ यही होता है कि मनुष्य अपने अंदर की अज्ञानता को दूर करे और वास्तविकता को पहचाने। अध्यात्म का उद्देश्य अपने अंदर की अज्ञानता को मिटाना है, और जैसे ही अज्ञानता मिट जाती है वैसे ही ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। अज्ञानता ही डर का सबसे बड़ा कारण होती है। भूत प्रेत का भी ऐसा ही विषय है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और हमें हमेशा डराता रहता है। हमारे मन में जो भय होता है उसका कारण वे विषय होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। मित्रों, मनुष्य हमेशा अपनी अज्ञानता से ही डरता है। प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी भूत प्रेत के विचार से डरा ही होगा, चाहे वह अपने बचपन में डर गया हो, चाहे अपनी एडल्ट अवस्था में डर गया हो। मनुष्य हमेशा उन विषय से डरता रहे जिन्हें वह जानता नहीं। इसका मतलब यह है कि अज्ञानता ही डर का सबसे बड़ा कारण है, और जैसे ही उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। मित्रों, भूत प्रेत भी ऐसा ही विषय है। विशेषकर महिलाएं भूत प्रेत के विषय में अत्यधिक डर जाती हैं, जिससे उनके जीवन पर बहुत गहरा विपरीत असर पड़ता है। क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? क्या प्रकृति में उनका कोई अस्तित्व होता है? बहुत अनुसंधान के पश्चात भी कभी यह प्रमाणित नहीं हो सका कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। यदि उनका कोई अस्तित्व होता तो यह बात अभी तक पूर्ण रूप से प्रमाणित हो चुकी होती। उनका अस्तित्व केवल कहानियों में, किस्सों में, पुरानी कथाओं में, हॉरर मूवी में ही संभव होता है। वास्तव में भूत प्रेत का कोई अर्थ नहीं होता। हॉरर फिल्मों का अस्तित्व इन्हीं भूत प्रेत की कथाओं को लेकर के होता है, क्योंकि डराने का यह सबसे आसान तरीका होता है। अर्थात मनुष्य की अज्ञानता ही उसके अंदर डर की परिस्थितियों को पैदा करती है। यदि हमें यह कन्फर्म हो जाए कि भूत प्रेत होता ही नहीं, तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। परंतु इन विषयों का विश्लेषण जब तक नहीं होगा तब तक हम कह नहीं सकते कि भूत प्रेत होते हैं। बिना विश्लेषण के यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। इन विषयों का हल निकालना आवश्यक हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे होते हैं तो कुछ यह कहेंगे कि नहीं होते हैं। आप सोचिए कि आपकी क्या राय है। इसलिए भूत प्रेत के विषय का तार्किक विश्लेषण जरूरी हो जाता है। मित्रों, भूत प्रेत के विश्लेषण से पहले हमें मृत्यु का विश्लेषण करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात हमारे पास क्या क्या बचता है। मृत्यु के पश्चात शरीर को या तो जलाया जा सकता है या दफनाया जा सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में शरीर नष्ट हो जाता है। ठोस पदार्थ ठोस पदार्थों में मिल जाते हैं, गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं और आत्मा शेष रह जाती है। अब बात यह है कि आत्मा जिस अवस्था में होती है, क्या वह दिखाई दे सकती है? आज तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि आत्मा दृश्य है। वेदांत और हमारे सनातन धर्म के अनुसार यह बात स्थापित है कि आत्माएं दिखाई नहीं देती और न उनको कोई देख सकता है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म तत्व का अंश होती हैं, जो निराकार है और इस प्रकृति का मूल तत्व है। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसने अपनी आत्मा को देखा है या किसी दूसरे की आत्मा को देखा है, क्योंकि उससे सूक्ष्म कोई हो नहीं सकता। आत्मा हमारे मस्तिष्क की सीमाओं से बहुत दूर होती है। हमारे जीवन में और इस प्रकृति में जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वह आत्मा है, और यूनिवर्स के संदर्भ में जो सबसे सूक्ष्म है वह ब्रह्म तत्व है। हम केवल थर्ड डायमेंशन की वस्तुओं को ही देख सकते हैं। आत्मा सेवेंथ डायमेंशन की वस्तु हो सकती है। हम वायु तक को नहीं देख सकते, तो आत्मा को कैसे देख सकते हैं? दिखाई केवल वही देता है जो प्रकाश से प्रकाशित होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम सपन भी तो देखते हैं, परंतु सपने में हम
वही चीज़ देखते हैं जो हमने प्रकाश के माध्यम से देखी हुई होती है। आप सपने में वह कभी नहीं देख सकते जो आपने देखा न हो। मित्रों, थोड़ा विचार कीजिए कि भूत प्रेत किस पदार्थ के बने होते हैं? क्या आत्मा के बने होते हैं या वायु के बने होते हैं? इन तीनों अवस्थाओं में आप किसी भी प्रकार से भूत प्रेत को नहीं देख सकते। जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता। भूत प्रेत के अस्तित्व को स्वीकारने से पहले यह बताना होगा कि वे किस पदार्थ के बने होते हैं। यदि वे आत्मा के बने होते हैं तो आत्मा को कोई देख नहीं सकता। यदि वे वायु के बने होते हैं तो वायु को भी आप देख नहीं सकते। और वे ठोस पदार्थ के बने नहीं हो सकते, क्योंकि ठोस पदार्थ या शरीर तो मृत्यु के बाद स्वतः ही दूसरी अवस्थाओं में चला जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तब तो ठोस रूप में हम भूत प्रेत को देख नहीं सकते। वास्तव में मित्रों, जो मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड में होता है, अक्सर वह उन्हीं चीज़ों को अनुभव करता है। और यदि कोई यह कहता है कि उसने भूत प्रेत का एहसास किया है, तो एहसास केवल वही हो सकता है जिसको उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही भरा हो। इसलिए उसका बाहर से कोई संबंध नहीं होता। आप अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को और जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है उसका केवल एहसास कर सकते हैं। यह सुनी हुई कहानियों के आधार पर आप कोई कल्पना कर सकते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। आप शांति का, क्रोध का, घृणा का, प्रेम का एहसास तो कर सकते हैं, परंतु इन आध्यात्मिक तत्वों को आप देख नहीं सकते। असल में जो कहानियाँ हम अपने बचपन में सुनते हैं, वे कहानियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने बचपन में या अपनी यंग अवस्था में कभी भी भूत प्रेत की कहानियाँ नहीं सुनी हों। ये कहानियाँ ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती हैं और समय आने पर प्रकट भी हो जाती हैं। इस विश्लेषण से यह तो सिद्ध होता है कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता। और यदि कोई दावा करता है कि भूत प्रेत होते हैं तो उसको यह बताना होगा कि वह किस पदार्थ के बने होते हैं। परंतु मित्रों, यह बात समझने की है कि ये धारणाएं आई कहाँ से? भूत प्रेत के विषय को किसने फैलाया और क्यों फैलाया? क्या यह अज्ञानता से उत्पन्न भ्रांति है या केवल कहानियों के रूप में ही ये धारणाएं जीवित रहती हैं? मित्रों, प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। हो सकता है लोगों ने उनको भूत प्रेत का कारण समझ लिया हो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि लोगों ने कुछ ऐसे विषयों को जानबूझकर फैला दिया हो जिससे लोगों में डर बना रहे और उस डर का वे उपयोग करते रहें। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि जो लोग सपन में जो देखते हैं उसे सच समझ लेते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों को डराने के लिए यह कहानियाँ सुनाते रहते हों और वे उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हों और कभी एकांत में भय के वातावरण में प्रकट हो जाती हों। कारण जो भी हो, परंतु यह तो निश्चित है कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता। और जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि अस्तित्व नहीं होता तो आपका डर चला जाएगा। धन्यवाद।